जय माता जी की। हिस्टोरिकल जर्नी में आज मैं आया हूँ उदयपुर के पास एकलिंग जी स्थान के पास में बप्पा रावल स्थान पे। मेवाड़ संस्थापक बप्पा रावल जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना की और इस मेवाड़ को पूरे मेवाड़ को विकसित किया। आइए हम बप्पा रावल स्थान से भ्रमण करते हैं। बप्पा रावल की तपोभूमि, बप्पा रावल ने यहाँ जीवित समाधि ली थी और हरित ऋषि का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और यहाँ पे सेवा पूजा करने वाले पंडित जी का ही शुभ नाम आप लोगों भोलेश्वर जी बोर्ड साहब है यहाँ पे। और ये अटे बप्पा रावल जीवित समाधि ली थी है अटे तपस्या हरित ऋषि करता तपस्या बप्पा रावल ने की, समाधि यही ली थी। तो हम बप्पा रावल और हरित ऋषि के दर्शन करेंगे। हरित ऋषि और इधर बप्पा रावल इन्होंने बप्पा रावल अंदर था, मेवाड़ संस्थापक। मेवाड़ संस्थापक बप्पा रावल ने सर्वप्रथम जब गुजरात की तरफ से आए थे तब सर्वप्रथम इसको अपना स्थान बनाया था और यहाँ ये उनकी तपोस्थली रही थी। और जब चित्तौड़ पे जब अरबी खलीफाओं के जब आक्रमण होते थे तब यहाँ पर हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ को अपने हस्तगत लिया था। और चित्तौड़ को हस्तगत लेने के बाद में जब अरब कंट्री से जब अरब खलीफाओं के जब आक्रमण होते थे उस समय में उन सबको वहाँ से खदेड़ने का काम अरब कंट्री तक इन आक्रमणकारियों को बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही खदेड़ा था। और ये यहाँ पे समाधि उन्होंने एक उत्तर काल में भविष्य में अपना समय निकलने के बाद में उन्होंने ये समाधि स्थल बनाया। तो बप्पा रावल के इतने बड़े अभियान में उनके साथ कई सैनिक कई सेना नायक थे। उसमें एक मूल सेना नायक कोई बिज्जल राव नाम आता है जो मुख्य सेना नायक थे। इतिहास से कई चीज़ें आज भी पन्नों से कई चीज़ें गायब है। बिज्जल राव जो बप्पा रावल के पुरखों के राजा रामचंद्र के वंश से लेके मेवाड़ तक उनके साथ चले थे और आज भी उनकी जागीरियाँ मेवाड़ में निवासरत हैं और राणा उनको उपाधि दी गई थी मेवाड़ राजवंशों से। तो वो सेना नायक और इन हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ में जाकर चित्तौड़ को अपने हस्तगत लिया। और उस समय में बाहरी आक्रमणकारी अरबी खलीफा आक्रमण, उस समय में यवन आक्रमण भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो बप्पा रावल ने उन सभी को यहाँ से खदेड़ के और इस मेवाड़ की सीमाएं ठेठ अरब कंट्री तक फैलाई थी। तो इस तरह का इतिहास है। और अभी आगे और हम पुरानी चीज़ें देखेंगे। ये पुराने बने हुए हैं समाधि स्थल, यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। हरित ऋषि तपस्या की मुद्रा में ये हरित ऋषि का है। और आप देखिए बहुत ही अच्छा इस जगह को डेवलप किया गया है। देखिए पूरा ये पूरी एक नगरी थी उस समय में। और यहाँ से कुछ आगे एक नागदा नगरी भी है, वो भी बप्पा रावल द्वारा ही बनाई गई थी पूरी नगरी। और यहाँ पे आपने तपस्या की और लास्ट में जीवित समाधि यहीं पे ली थी आपने। तो ये मेवाड़ राजवंश का मुख्य आधार यहाँ से चला है, बप्पा रावल से और इस स्थान से।